गरीब मूलवासी आदिवासी आवाज उठाते हैं इस पुल के बारे में, इस नदी का साफ सफाई के बारे में, तो उसको आवाज को दाब दिया जाता है लाठी के दम पे, सत्ता के दम पे या प्रशासन के दम पे। देख सकते हैं किस प्रकार गंदगी है, गंदगी से होने वाला बीमारी का अगर जवाब कौन देगा, यहाँ का विधायक देगा कि संसद देगा कि हमारे झारखंड सरकार देगा। चंपई सोरेन खाली बोलता है मूलवासी आदिवासी का सरकार है, मूलवासी आदिवासी का सरकार है, तो सिर्फ यहाँ पे खाली मूलवासी और आदिवासी का शोषण हो रहा। यहाँ पे अधिकतर यहाँ पे आदिवासी का गांव है और मूलवासी का गांव है, तो शोषण यहाँ पे हो रहा, डांट डपट के भगा दिया, यही काम किया ना। हाँ, पैसा लेके, मतलब अगला से पैसा लेके। पहले तो प्रशासन आया, बोला कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन दूसरा दिन जब आया तो प्रशासन ही हम लोग आके डांटा शुरू कर दिया और बोला ये नदी किसी का बात है क्या, ऐसे। हाँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे भाई हैं यहाँ पे जो कि स्थानीय निवासी है, यहाँ का प्रॉपर वासी है, जो कि सामने घर है, इनसे भी जानते हैं कि नदी का क्या हाल है, पहले क्या था अभी क्या हाल है। सर हाल तो बहुत खराब है, ये हाल का जवाब नहीं है, क्योंकि नदी में भी हम लोग पहले जब बचपना में नहाते थे तो बहुत अच्छा लगा करते थे, लेकिन अभी नहाते हैं ना तो सर बहुत मतलब खुजली टाइप का हो जा रहा है, बहुत बीमारी भी होता है, ठीक है। और यही कारण से हम लोग 2-4 साल पहले पुल को जाम भी किए थे कि सरकार से रिक्वेस्ट किए थे, और यहाँ का जो मैनेजमेंट है उससे रिक्वेस्ट किए थे कि यहाँ पर पुल बनवाया जाए, लेकिन वो लोग काम नहीं किया। और यहाँ का जो दलाल लोगों को पकड़ाया, और दलाल लोग क्या किया ना, पुलिस को पकड़ा, और पुलिस ने क्या किया कि यहाँ पर आके एक दिन बोला हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसका बाद मैनेजमेंट से पुलिस लोग भी पैसा खा लिया। उसका बाद आकर बोलना शुरू कर दिया कि ये जो नदी है किसी का बाप का है क्या। यहाँ पर हम लोग को डांटा मार कर हटा दिया। हाँ, तो सुन सकते हैं इनका। और हम लोग को यहाँ पर कोई मतलब नेता साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से हम लोग अच्छा ही कार्रवाई के लिए करने चाहते हैं कि नदी का जो परिस्थिति है इसको ठीक करने के लिए, समाधान करने के लिए, क्योंकि हम लोग बचपन से देखते हैं कि छठ घाट में भी यहाँ पर बहुत पूजन होता है, बहुत ऐसे पूजन होता है जिसमें से सबका समस्या होता है। लेकिन पहले में जब हम लोग बचपना में देखा करते थे तो बहुत अच्छा लगता था, मेला का जैसा लगता था, हम लोग भी अच्छा लगता था। लेकिन अभी दलाल लोगों ने पैसा लेके, रुपया लेके नदी को पूरा बर्बाद कर दिया। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ, पहले बचपना में आते थे चारों तरफ बालू था, खेलते थे, और अभी है ना कि चारों तरफ पत्थर है हो गया। हाँ, तो देख सकते हैं इन्होंने बताया जो नदी का सच्चाई, जो जेन्युइन हकीकत है कि किस प्रकार मैंने नेताओं लोग, दलालों लोग, बीएसएल का मैनेजमेंट हो, पुलिस वाला लोग किस तरह से मिल के नदी का भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा दिया, जो कि आज का डेट में यहाँ पे नहाते हैं लोग तो खुजली जैसा बीमारी, गंभीर बीमारी हो जाता है। फिर भी हमारे आंख नहीं खुल रहा, जो भी यहाँ का विधायक है, संसद है, फिर भी आंख नहीं खुल रहा। फिर भी मतलब किस तरह से बीएसएल मैनेजमेंट से ही साठ घाट मिल के किस तरह से काम कर रहे हैं और नदी का भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा रहे हैं और लोगों को तकलीफ किस प्रकार पहुंचा रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने सारी सच्चाई बता दी नदी का किस प्रकार था, जो कि 4 साल पहले इन्होंने रोकने का भी काम किया था, नदी पे मतलब स्ट्राइक भी किया था। फिर भी स्ट्राइक होने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। किस तरह से मिल के इन लोग को डांट के दबा के भगाने का काम किया कि नदी इन लोग का बाप का है, इन लोग को डांट के भगा दिया। नदी किसी का बाप का नहीं है तो उस लोग का भी बाप का नहीं है, ये नदी सरकार का है, तो इसको जिम्मेदारी है लोगों को कैसे सुरक्षा रखा जाए, कैसे सुरक्षित रखा जाए, ना कि भ्रष्टाचार, लोगों को भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ाने दे दिया जाए ये नदी को। तो सबसे बड़ा गंभीर समस्या ये है कि नदी को सुरक्षित रखना यहाँ के लोगों का काम है। यहाँ के लोगों ने चाहा कि नदी को सुरक्षित रखा जाए, सुंदर रखा जाए, लेकिन इसको रखने में मदद नहीं किया स्थानीय प्रशासन जो भी है लोग, और प्रशासन का किया कि ये लोग को मतलब डांट डपट के भगा दिया, यही काम किया ना। हाँ, पैसा लेके, मतलब अगला से पैसा लेके। पहले तो प्रशासन आया, बोला कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन दूसरा दिन जब आया तो प्रशासन ही हम लोग आके डांटा शुरू कर दिया और बोला ये नदी किसी का बाप का है क्या, ऐसे बात बोल के, और प्रशासन ने हम लोग को डांटा, जो प्रशासन था पंचायत थाना का। हाँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह से प्रशासन ने किया ये लोग साथ हरकत, जो कि इस तरह का मतलब डांट के डपट के भगा दिया कि किसी का बाप का है, तो मतलब कि नदी मतलब पुलिस का है ऐसा भी नहीं है। जो कि देख सकते हैं यहाँ पे हेवी गाड़ी चलता है, तो यहाँ पे मतलब नदी का अगर सुरक्षा करने के लिए ग्रामीण लोग आवाज भी उठाया नदी का सुरक्षा के लिए, तो ग्रामीणों को किस तरह से पीट कर मतलब डांट कर किस तरह से भगा दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे, और हेवी गाड़ी पार होता है, हेवी ड्यूटी व्हीकल यहाँ से, और डस्ट भी उड़ता है, पूरा खतरनाक डस्ट यहाँ पे। डस्ट के कारण यहाँ के लोग भी तबाह, यहाँ स्थानीय आसपास में गाँव है, इधर भी गाँव है, उधर भी गाँव है, जो कि यहाँ पे कोई आवाज अगर निकालता है तो उसको दबा दिया जाता है। किस तरह से मैनेजमेंट और सत्ता और प्रशासन तीनों मिलकर किस तरह से दबाता है, बीएसएल मैनेजमेंट हो, सत्ता हो और फिर पुलिस, तीनों मिलकर किस तरह से यहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का आवाज
को दबा देता है तो समझ सकते हैं यहाँ का कभी कल्याण नहीं हो सकता। कैसे आखिर कल्याण होगा? ये पुल वर्षों से हम लोग सुन रहे हैं कि आज बनेगा, कल बनेगा, परसों बनेगा, लेकिन आज तक ये पुल नहीं बन पाया और लास्ट में भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया, ये पुल का बलि हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार गंदगी है। गंदगी से होने वाला बीमारी का आखिर जवाब कौन देगा? यहाँ का विधायक देगा कि संसद देगा कि हमारा झारखंड सरकार देगा? चंपई सोरेन खाली बोलता है मूलवासी आदिवासी का सरकार है, मूलवासी आदिवासी का सरकार है, तो सिर्फ यहाँ पे खाली मूलवासी और आदिवासी का शोषण हो रहा। यहाँ पे अधिकतर यहाँ पे आदिवासी का गांव है और मूलवासी का गांव है, तो शोषण यहाँ पे हो रहा, तो सिर्फ मूलवासी आदिवासी का शोषण हो रहा था। इस पे कभी आपने संक्षेप नहीं किया, कभी संज्ञान नहीं लिया, खाली कहने को है कि मूलवासी आदिवासी का सरकार है। इन नदी का जो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रहा, आखिर इन लोग को कौन बचाएगा? मूलवासी आदिवासी का जो यहाँ पे सबसे ज्यादा भागीदारी है, सबसे ज्यादा नहाने यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे अमीर का बाल बच्चा यहाँ नहाने नहीं आता है, यहाँ पे गरीब परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार से जो लोग है वही नहाने आता है, उसी को खुजली होता है। तो आप इसको चंपई सोरेन जी से विनती है कि इस पे हस्तक्षेप करें और जितना भी गंदगी है और इसको साफ कराने का, पुल को निर्माण करने का काम करें, ताकि ये लोग गरीब गुरबा आवाज उठाता है तो इसको आवाज को दाब दिया जाता है। गरीब मूलवासी आदिवासी आवाज उठाते हैं इस पुल के बारे में, इस नदी का साफ सफाई के बारे में, तो उसको आवाज को दाब दिया जाता है लाठी के दम पे, सत्ता के दम पे, प्रशासन के दम पे। तो ये समझ सकते हैं कि आदिवासी और मूलवासी को बात को कैसे दबाया जाता है। तो चंपई सोरेन को इसमें संज्ञान लेना होगा और इस नदी को जैसे पहले था उसी तरह से बनाना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर मूलवासी आदिवासियों का कल्याण होगा और बीमारी से बचा लिया जाएगा। तो विनती है बचा लिया जाए सारे मूलवासी आदिवासी को, जितना पे का अमीर का बाल बच्चा नहीं आता यहाँ पे नहाने के लिए, ना ही मतलब कुछ कारोबार करता है, सिंचाई करता है यहाँ पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाईवे का, देख सकते हैं कितना यही हाईवे है, यही पुल है, देख सकते हैं यहाँ पे यह डस्ट जोड़ता है, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को दिक्कत होता है, बाहर के लोगों को दिक्कत नहीं होता है, ना ही महलों में रहने वाले आदमी को दिक्कत होता है। देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार यहाँ पे डस्ट उड़ता है। अब ये खाली गाड़ी था तो उतना डस्ट नहीं, लोड गाड़ी तो पूरा डस्ट उड़ता है। और डस्ट जा रहा है कहाँ? तो यहाँ पे स्थानीय लोग जो है उसी का घर में डस्ट जा रहा है। तो इसको कैसे बचाया जा सकता है? ना ही पानी छिड़कने का काम करता है, बस काम निकल मतलब कि यहाँ पे गरीब गुरबा का आवाज को किस तरह ये लोग आवाज मतलब एकजुट होकर आवाज भी निकालना चाहता है, तो उसको आवाज को दाब देने का काम करता है सत्ता, प्रशासन और मैनेजमेंट जो है बीएसएल का, यही काम है। तो हम विनती करते हैं जो भी नए नए सरकार में आए हैं, चंपई सोरेन जी इसको संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई करने का काम करें। जय हिंद दोस्तों।